गुड मॉर्निंग साथियों। आइए आज देखते हैं बंदर संबंधी प्रश्न। यहाँ से कभी कभी एग्जाम में एक सवाल पूछता है। ऐसे सवालों को हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको हल कराने का, कैसे सवाल को हल करेंगे वो विधि बताते हैं। सवालों को देखते हैं पहले। यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन उसी समय 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बंदर को ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है आपका। यहाँ दिया है विकल्प 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट और ये है 26 मिनट। ये जो है आपको यहाँ समय विकल्प दिया हुआ है। अब आपको जो है सवाल को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो बताइए, सवाल देखिए और बताइए तो जरा। सवाल देख करके बताइए कि क्या सही होगा इसमें। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रिक लिख दिया। सूत्र है आपके लिए। समय पूछ रहा है तो यहाँ हमने समय लिख दिया। इस समय बराबर, बस इसी ट्रिक का प्रयोग कर दे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये तो जानना जरूरी होगा आपके लिए। इसका मतलब होता है जो यल लिखा है ना, यल का मतलब होता है कि खंभे की लंबाई, लेंथ जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई। लंबाई। और ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि जो बंदर जंप कर रहा है, ठीक ना? तो इसको बोलेंगे हम कि पहली बार की चढ़ाई। बोलेंगे पहली बार की चढ़ाई। चढ़ाई। जहाँ एच दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे वास्तविक चढ़ाई बोलते हैं। वास्तविक चढ़ाई बोलते हैं। तो वास्तविक चढ़ाई बोलते हैं। बस इसी को यहाँ हम अब लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। लिखिए 60 पहले। कह रहा है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। तो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। तो 6 मीटर तो पहली बार चढ़ रहा है तो वही तो जंप कर रहा है ना। तो 6 मीटर चढ़ा तो 6 मीटर घटा दीजिए इसमें से। और कह रहा है कि लेकिन ठीक उसी समय 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो जब 4 मीटर उसी समय नीचे आता है मतलब ये हुआ कि उसी मिनट में सही-सही चढ़ा कितना 1 मिनट में? तो 1 मिनट में चढ़ा सही-सही जो है केवल 6 चढ़ता है, 4 वापस आया तो 2 ही चढ़ा। तो 2 की भाग दे देंगे। यहाँ लिखा है ना कि वास्तविक चढ़ाई, वास्तविक तो 2 ही चढ़ता है। अब जो है इसमें 1 जोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखिए, हमने 60 में से 6 घटाया है, तो 60 में से 6 घटाने पर आ जाएगा 54। इसमें 2 की भाग दे देंगे, तो ये हो गया 27 और इसी में 1 जोड़ दें यदि, तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ लिखा हुआ है कितने मिनट में, तो यहाँ आएगा उत्तर 28 मिनट में। बी वाला इसका जो है विकल्प सही होगा आपका। फिर समझिए इसको, यल माइनस जे बटा एच प्लस 1 ये सूत्र है आपका। हमने उस सूत्र पे इसको रख दिया। जितना चढ़ता है लेंथ है जो खंभे की उसको हम 60 लिखे। हमने इसमें से पहली बार की चढ़ाई को घटा दिया, वास्तविक चढ़ाई से हमने भाग दे दी, प्लस 1 जोड़ दिया, तो हमारा आ गया 28। यही वास्तविक चढ़ाई है। यही जो है आपका कहा है ना, समय कितना समय लगेगा, तो जो समय लगेगा 28 मिनट का, तो ये वाला 28 जो है आ गया। ठीक है, आगे देखिए सवाल। अगला सवाल यहाँ लिखा है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। ये खंभा है और इसकी लंबाई है 60 फीट। कह रहा है कि यहां से बंदर चढ़ रहा है इसके ऊपर और चढ़ा, तो देखिए ध्यान से। कह रहा है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, तो 3 फीट चढ़ता है 1 सेकंड में, 3 फीट चढ़ता है 1 सेकंड में,
और दूसरे तुरंत जो है 2 फीट फिसल जाता है, तो सही-सही चढ़ा कितना? तो सही-सही तो जो है सही-सही जो है वह चढ़ता है केवल 1 ही फीट, 1 ही फीट चढ़ता है सही-सही। सही तो 1 ही फीट हुआ। अब सूत्र पे रखिए इसको ज़रा, सूत्र क्या है आपका? तो सबसे पहले जो है लिखेंगे कि खंभा कितना बड़ा है? तो 60 मीटर है। पहली बार की चढ़ाई कितनी है? तो पहली बार की चढ़ाई जो है आपकी है 3, तो यह 3 घटा दीजिए इसमें से। फिर वास्तविक चढ़ाई कितनी हुई? तो वास्तविक चढ़ाई हुई 2, 3 में से 2 घटाएँगे तो 1, सॉरी 1 होगा और प्लस 1। अब ज़रा इसको करिए, हल करिए इसको। तो 60 में से 3 घटाइए तो आएगा 57, 57 में 1 की भाग देंगे तो होगा 57 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 58 और यही जो 58 सेकंड है, यही जो है आपका आंसर होगा। यही जो है यहाँ लिखा हुआ है 58 सेकंड सी वाला, तो सी वाला विकल्प आपका सही है। जब भी ऐसे सवाल आएँ, तो इन सवालों को हल करते समय जो है, आपके दिमाग में जो सूत्र हमने बताए हैं, पीछे वाला सूत्र देखिए ध्यान से, पिछला सूत्र आपका यहाँ हमने जो सूत्र बताया है L-J/H इसको याद किए रहिए। L का मतलब होता है लंबाई, J का मतलब होता है पहली बार की चढ़ाई और H का मतलब होता है वास्तविक चढ़ाई। बस प्लस 1 कर देंगे अंत में, उत्तर आपका आ जाएगा। तो आपने देखा है आज कि बंदरों के खंभों पर चढ़ने और उतरने संबंधी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यदि इस तरह के सवाल आते हैं, तो इनको इस सूत्र से आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर आगे अगली क्लास में जो है हम ऐसे ही सवालों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके।